अच्छा, ये ओल्ड सिटी के अंदर ही काफ़ी कैफ़े हैं स्ट्रीट में। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े था, यहाँ पे हम बैठे हैं जस्ट थोड़ा चिल करने। अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ बेसिक ज़रूरी चीज़ों की। पिछली वीडियो में आपने देखा बाकू की जो ना मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाई। तो बाकायदा से सीरीज़ शुरू करने से पहले मैंने ये सोचा कि 3 जो बेसिक चीज़ें हैं ये मैं आपको बता दूं, ताकि बग़ैर किसी एजेंट के और बग़ैर किसी दूसरे बंदे के आप ये चीज़ें खुद जो है ना वो कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। पहली बात है वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है, एंड उसके बाद एयर टिकट है, एंड उसके बाद है होटल। तो ये 3 जो है ना बेसिक चीज़ें हैं। जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ये 3 चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल स्मूथ हैं, सीमलेस हैं, तो आपका ट्रैवल यादगार होगा। अगर इनमें से किसी एक में भी ग्लिच आती है तो आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी वीज़ा की। अच्छा जी, तो वीज़ा की अगर बात करें तो मोस्टली जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन, टर्की या इजिप्ट है या थाईलैंड है, उनका जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। लेकिन आज़रबाईजान चूँकि भाईजान है ना अपना, तो उन्होंने ये आपको फैसिलिटी दी है कि आप घर बैठे ही अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे भी वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए वो फॉर्म है, उसको आप प्रॉपर फिल करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। इस वीज़ा की फ़ी जो है तकरीबन $30 है। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जुलाई 2025 में, और जब आप पता नहीं आप कौन से मंथ में देख रहे हैं, कौन से साल में देख रहे हैं, तो उसके बाद ये फ़ी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये फॉर्म जो है, वीज़ा फॉर्म आपने कैसे फिल करता है, उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपने ये वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, कुछ ज़्यादा आपके 10 से 15 मिनट लगने हैं। पूरा फॉर्म फिल होना है और वो आपका चला जाना है। वहाँ पे ही आपकी क्रेडिट कार्ड से फ़ी पे होगी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो किसी दोस्त का ले लिए और वहाँ से आप उसको पे कर सकते हैं। वो फ़ी जब पे हो जाएगी तो आपकी जो ना एम्बेसी को वो फॉर्म चला जाएगा। 3 दिन बाद एम्बेसी आपको वही वीज़ा ईमेल कर देगी और आपने उस ईमेल को प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो आइए देखते हैं वो फॉर्म आपने कैसे फिल करता है। अच्छा, मैं बताना भूल गया, तो वो वेबसाइट कौन सी है, वो वेबसाइट का लिंक मैंने ये नीचे इस वीडियो के दिया हुआ है। इस लिंक से आप जाएंगे तो आप सेम उस वेबसाइट पे जाएंगे। अदरवाइज जब आप गूगल करके आज़रबाईजान की वेबसाइट खोलेंगे या वैसे कोई लिंक देंगे तो बहुत सी जो ना एजेंट्स ने आगे वेबसाइट बनाई हुई हैं जो आपसे ज़्यादा फ़ी लेते हैं, $30 के बजाय $60 लेते हैं, और वीज़ा भी आपका फिर जल्दी नहीं आता, और बाज़ केसेस में तो आपका वीज़ा नहीं भी आता, बहुत जो ना मसले मसाइल हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे, और जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुलेगी। तो ये आपसे कहता है जी अगर आप ह्यूमन हैं तो इस पर क्लिक करें। तो चूंकि आप ह्यूमन है इसलिए तो वीज़ा ले रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, और ये वेरिफिकेशन के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ ये जो नीचे आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ये एप्लीकेशन, पेमेंट और डाउनलोड। ये अगर आपकी ऑलरेडी कुछ जो है ना एप्लीकेशन है तो ये उसके लिए है। आपने चूँकि नहीं देनी है तो आपने ये 2 किस्म के वीज़ा हैं, स्टैंडर्ड वीज़ा और नीचे जो दिया गया है वो है जी अर्जेंट वीज़ा। तो आपने क्लिक करना है स्टैंडर्ड वीज़ा पे। तो जब आप स्टैंडर्ड ई वीज़ा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो खुलती है। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो आप चूँकि हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तान, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। और नीचे ये आपसे पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट कौन सा है। ये पासपोर्ट की सारी किस्में लिखी हुई हैं। तो अगर आप आम सिटीज़न हैं तो आपका जो है ना ऑर्डिनरी आएगा, ये ऑफिशियल है, और ये बाकी सारे किस्म के पासपोर्ट हैं। तो आम सिटीज़न का ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, इस पर आपने क्लिक करना है और नीचे जो है ना ये कैप्चा को आपने फिल करना है। तो आपकी जो है ना नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। तो ये विंडो जो खुलती है जी, सबसे ऊपर ये जो लिखा हुआ है कि आपको वो पूछता है कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है,
तो आप उसको बता देते हैं यहाँ पे क्लिक करके कि मेरा विज़िट किस पर्पज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। तो हम इसको जो है ना वो लिखेंगे टूर या टूरिज़म जो है। और यहाँ पे 2 किस्म के आपको जो है ना कह रहा है, आपको अर्जेंट वीज़ा चाहिए या आपको जो है ना स्टैंडर्ड वीज़ा चाहिए या आपको अर्जेंट चाहिए। तो हमें स्टैंडर्ड चाहिए। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो वो 3 घंटे में आएगा, अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो वो 3 दिन में आएगा। और नीचे ये आपसे ये पूछ रहा है और फिर ये नीचे आपने बताना है कि आपको किस डेट से चाहिए। तो मैं ये डेट सिलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी डेट ऑफ पीरियड हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो नीचे जो है ना ये आपको बता देता है कि आपका वीज़ा कहाँ से कहाँ तक है। और नीचे फिर उसकी जो है ना उसने ये फ़ी भी डिफ़ाइन की है $20। तो नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जब आप ये आपके सामने खुलेगी टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। नहीं भी देखना तो नीचे इसके साथ आप एग्री कर दें और आगे बढ़ जाएं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये वाली जो खुलेगी विंडो और यहाँ पे ये आपको बता रहा है नोटिस मिस्टेक। लोग क्या करते हैं, इसको आपने टिक मार्क करके ओके कर देना है। उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है जी, ये आपने पासपोर्ट के मुताबिक सारा फिल करना है। ये आपसे सरनाम पूछ रहा है, वही आपने लिखना है जो पासपोर्ट पे है। और नीचे आपसे अदर नेम पूछेगा और इसी तरह पासपोर्ट की तरतीब से जो जो चीज़ें आपसे पूछेगा तो वो आपने पासपोर्ट की तरतीब से ही बतानी है जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। आपका एड्रेस पूछेगा, बाकी चीज़ें पूछेगा, वो पासपोर्ट के हिसाब से और अपने ID कार्ड के हिसाब से उसको बताते जाएँ। और ये सारा आगे ऐसा ही, ये सारा बहुत ईजी मराहल है, ये आपने सारा देख लेना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और जब ये नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे है ब्राउज आपका जो ना पासपोर्ट की पिक्चर आपने पहले स्कैन करके रखनी है और यहाँ पे आपने ब्राउज करके उसके साथ अटैच कर देनी है। और ये याद रखें कि आपका जो पासपोर्ट है जो आप उसको स्कैन करें वो रीडेबल होना चाहिए। अगर आप पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर भी रीडेबल होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो सम टाइम आपको वापस कर देते हैं कि आपके ये डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं है। तो इस चीज़ को श्योर करें कि वो रीडेबल हो। ये पासपोर्ट अपलोड करने के बाद आपने ये नीचे जो है ना कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछता है कि ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसको एक दफ़ा आप चेक कर लें और वेरीफाई करें। तो अगर ओके हैं तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे। तो ये वेरीफाई पे हमने क्लिक किया और हम आगे इस विंडो पे यहाँ पे वो आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन पूछ रहा है। जो आपने ईमेल दी हुई है उसको आपको एक लिंक भेजा, वहाँ से आपने उसको वेरीफाई करना है। जो आपने ईमेल दी है उसको खोलना है तो उसको वेरीफाई कर देना है। तो जब आपकी ईमेल जो है ना वेरीफाई हो जाएगी तो आपको वो खुद ही ऊपर ये जो नज़र आ रहा है एक टैब है डाटा कंट्रोल पे ले आएगा। डाटा कंट्रोल पे कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, वहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है तो आपको ले जाएगा पेमेंट पे आपने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर देना है और उसमें जो ना अमाउंट जो है ना वो ऑटो डिडक्ट कर लेगा और आपका जो है ना पूरा प्रोसेस, पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने वेट करना है 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन के अंदर आपने जो ईमेल दी हुई है उसी ईमेल पे आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी ई-वीज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये तो था वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। और ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये वीज़ा 3 दिन के अंदर 3 वर्किंग डेज़, अगर बीच में हाफ डे आ गया तो उसका 3 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा आ जाएगा। तो सेम यही जब मैंने एप्लीकेशन फिल की तो ये मेरा वीज़ा आ गया है मोबाइल पे और इसको मैं ये देखें तो इसको मैं प्रिंट करूंगा और इसको मैं अपने साथ रख लूँगा। इसमें एक बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वीज़े जो हैं वो ओके टू बोर्ड कराना ज़रूरी होता है। ओके टू बोर्ड क्या चीज़ है? ओके टू बोर्ड ये है कि जब भी आप कोई ट्रैवल टूरिस्ट वीज़ा या दूसरा वीज़ा आप लेते हैं तो आप एम्बेसी से उसको ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये भी वीज़ा आपका जेन्युइन है। ये उन वीज़ों पे अप्लाई होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हैं, जो स्टिकर वीज़ा हैं जो उसके ऊपर लगते हैं आपके पासपोर्ट पे, उन पे ओके टू बोर्ड अप्लाई नहीं होता। ये जस्ट उन वीज़ा पे अप्लाई होता है ओके टू बोर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज़ हैं, जो ई-वीज़ाज़ हैं, जो आपको ईमेल के थ्रू आते हैं। तो उन वीज़ाज़ को ओके टू बोर्ड इसलिए कराना ज़रूरी होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हो सकता है किसी एजेंट ने या किसी बंदे ने आपको फेक वीज़ा दे दिया हो प्रिंट करके, क्योंकि वो एम्बेसी के थ्रू नहीं, आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, तो वो इस वजह से उसको ओके टू बोर्ड कराना ज़रूरी है। ओके टू बोर्ड जिस एयरलाइन में आपकी टिकट है वही करवाएगी आपके बिहाफ पे एम्बेसी से। अगर आप एयरलाइन के पास नहीं जाते तो आप एम्बेसी से भी ओके टू बोर्ड करवा सकते हैं। लेकिन अगेन अज़रबैजान चूँकि अपना भाईजान है ना, तो उन्होंने कहा है कि इस वीज़ा को ओके टू बोर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं। ये एक वो क्या उसको कहते हैं बार कोड वाला वीज़ा है। ये देखें, ये इसके नीचे ये बार कोड दिया हुआ है, ठीक है जी।
तो ये बारकोड वाला वीज़ा है, इसको ओके टू बोर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप वैसे ही जैसे आप प्रिंट करेंगे अपने साथ ले जाएं और जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे यही आप वीज़ा उनको चेक करवाएंगे। तो इसमें एक बात ये भी आती है, जब आप ट्रैवल करेंगे आगे, जैसे आप एयर टिकट बुक करते हैं, तो अगली बारी एयर टिकट की है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात वीज़ा की और है कि अगर आपकी जो फ़्लाइट है आप वाया की बुक करते हैं, यानी आपने अज़रबैजान जाना है और आप वाया दुबई जा रहे हैं, पहला आपका उसका मतलब ये है कि आप इस्लामाबाद या लाहौर से आपकी फ़्लाइट होगी, आप उड़ेंगे तो आप पहले दुबई जाएंगे, दुबई से आपका लेओवर होगा 3 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का या व्हाट्सएवर, उसके बाद आपकी फ़्लाइट उड़ेगी तो जाएगी अज़रबैजान। तो अगर आपकी फ़्लाइट इस तरह की है, वाया की है, आप वाया किसी और मुल्क से जो है ना जा रहे हैं, तो फिर आपको उस मुल्क का ट्रांज़िट वीज़ा ज़रूरी है, दुबई का ट्रांज़िट वीज़ा आपको ज़रूरी है। ये मेरे साथ ही मसला हुआ था और मैंने इसको बाकायदा से फेस किया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ट्रांज़िट वीज़ा क्या होता है इसकी मैं बात करूँगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसमें जिस आपको जो है ना एयर टिकट और होटल्स का बताना है, तो अगर इसमें ट्रांज़िट वीज़ा की भी बात करेंगे तो वो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको ट्रांज़िट वीज़ा का भी बताऊँगा, वो आपने कैसे लेना है और ट्रांज़िट वीज़ा कब ज़रूरी है। अच्छा, तो जनाब अब अगर बात करें एयर टिकट की, तो एयर टिकट भी आपने किसी एजेंट से नहीं लेनी। एयर टिकट जो बाकू की एयर टिकट है, ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2025 में। तो जुलाई 2025 में अगर आप टिकट लेते हैं बाकू की, तो मुझे ये टिकट पड़ी 1,40,000 की, रिटर्न टिकट, जाना भी और आना भी। तो ये अराउंड इसी फिगर में आपको पड़ती है। ये टिकट्स अप डाउन भी होती रहती हैं, तो टिकट्स आपने जब बुक करनी है, ये एक ऐप है, ये मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, ये है चीप फ्लाइट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना डालना है, आप किस मुल्क से आप फ्लाई कर रहे हैं और किस मुल्क में आपने जाना है, तो आप सर्च पे डालेंगे तो आपको पूरा उसका जो है ना वो दे देगा कि फ़्लाइट्स के रेट दे देगा, कौन सी फ़्लाइट कितने में जा रही है, कौन सी मतलब मुख्तलिफ फ़्लाइट्स जो उस कंट्री में जा रही हैं, कोई वाया से जा रही है या डायरेक्ट जा रही है, वो सब के आपको रेट्स भी दे देगा और उनके लिंक भी दे देगा। उन लिंक पे क्लिक करके आप खुद जाके अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हम बाकू गए, तो बाकू हम गए आज़र एयरलाइन से, जो बाकू की अपनी एयरलाइन है, वो डायरेक्ट जाती है इस्लामाबाद से और डायरेक्ट वापस आती है। बहुत अच्छी सर्विस है उनकी, उसमें फ़ूड इंक्लूडेड है इन रेट्स में और बड़े अच्छे लोग हैं। तो वो जो आपने बुक करनी है अज़रबैजान की एयरलाइन, उसके लिए आपने ये ऐप करनी है। मैंने ऐप की हुई है जिसका नाम है अज़ल एयरलाइन, ये वाली, ये ऐप आपने करनी है। तो ये ऐप आप करेंगे, आपने यहाँ पे अपनी जो है ना वो बाय टिकट और ये सारा कुछ आप समझ जाएंगे। तो आइए मैं आपको एक नज़र डालता हूँ इस ऐप पे आपने टिकट कैसे बुक करनी है। चलते हैं ऐप की तरफ। अच्छा जी, तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट आपके पास खुलेगी और यहाँ पे आपने लिखना है शहर का नाम जहाँ से आप फ्लाई करने हैं। मैंने लिखा इस्लामाबाद और आगे हम यहाँ पे लिखेंगे बाकू और यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को हमने फ्लाई करना है। जब आप इसको सर्च करते हैं तो ये डेट आपकी आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप इसको अपनी डेट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट्स जब खोलेंगे तो इसके नीचे प्राइजेस भी आपको शो हो रही होंगी, ये सारी आपने चेक कर लेनी है, ये जो प्राइजेस हैं। तो यहाँ हम अपनी डिज़ायर डेट लिखेंगे और इसको हम डाल देंगे ये सर्च पे जाके। तो ये सर्च पे जब हम डालेंगे तो ये आपसे कह रहा है कि ये डेट आगे पीछे हो सकती हैं अगर अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये आपके पास विंडो खुलेगी। उसके बाद ये दो हमसे शो कर रहा है 3 पैकेज बेसिकली, एक बजट है, क्लासिक है और प्लस है। तो हमने चूँकि बजट पे अप्लाई कर रहे हैं, बजट पे वो ये बता रहा है खाना है और 10 kg का बैग है और सीट आपको मिलेगी। और उसके बाद क्लासिक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक एडिशनल बैग भी आ जाता है। तो उसके बाद प्लस है, तो हम सेलेक्ट करेंगे बजट को। अच्छा जी, ये हमारी जाने की हुई और ये वापसी आने की दोबारा फिर ये विंडो आपके पास आएगी, ये वापसी आने की बता रहा है। तो वापसी आने के भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बजट को ही सेलेक्ट करेंगे। ये उसी तरह की विंडो है जैसे आपने पहले देखी। तो हम सेलेक्ट करेंगे दोबारा बजट को। तो जब हम करेंगे तो दोबारा हमारे सामने जो विंडो आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आ रही हैं एंड ये नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो रेड कलर की जो नीचे पट्टी है, यहाँ पे वो आपको आपकी टोटल अमाउंट बता रहा है सारे टैक्सेस वगैरह मिला के। तो आपने यहाँ पे इसको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे हमने क्लिक किया तो ये विंडो खोलोगी। यहाँ पे पैसेंजर का नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये वही देना है जो पासपोर्ट पे है और ये जेंडर पूछेगा और आपकी जो ना डेट पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ।
एंड यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो हम पासपोर्ट पे कर रहे हैं तो पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे पासपोर्ट की सारी डिटेल होंगी, एक्सपायर कब हो रहा है और इशू डेट क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है। ये इशू कंट्री पूछ रहा है, तो जिस कंट्री ने आपको इशू किया, मुझे पाकिस्तान ने किया तो मैंने वो लिखा, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये एक्सपायर कब हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट। एंड उसके बाद आगे ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है। एंड इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये जो है इसको चिक मार्क करना है आपने, और यहाँ से आप करेंगे कंफर्म अगेन। तो कंफर्म करेंगे तो दोबारा हमारे पास ये विंडो आएगी, ऊपर बता रहा है कितने स्टेप हमने कर लिए और कितने रह गए। अच्छा जी, तो अभी आप नीचे आ जाएंगे। नीचे ये सारी डिटेल आपसे पूछ रहा है, बता रहा है आपको बल्कि कि ये आपने लगेज कौन कौन सा है कौन सा नहीं है, और नीचे कुछ डोनेशन भी मांग रहा है जिसके ऊपर कोई देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कमाते हैं। यहाँ से भी आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करके हम ये अगले स्टेज पे आए तो यहाँ पे ये जी सारी आपसे पेमेंट डिटेल पूछेगा। आपको पूछ रहा है फुल पेमेंट करनी है आपने या इंस्टॉलमेंट पे करनी है या माइल पे करनी है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फुल पेमेंट की ऑप्शन और नीचे जाके हम कंफर्म कर देंगे। तो इससे अगला स्टेप है, जस्ट आपने कार्ड का नंबर देना है और पेमेंट करनी है, एंड दैट्स इट, आपकी टिकट बुक। तो वो आपकी टिकट ईमेल पे आ जाएगी जिसका आपने प्रिंट करके रख लेना है या उसकी सॉफ्ट कॉपी रख लेनी है, एंड दैट्स इट। तो जनाब आपकी टिकट ऐसे बुक हो गई, टिकट आपने कंफर्म कर ली, आपके पास आ गई। टिकट का आपने प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। और इसमें ऑनलाइन चेक इन अगर है तो चेक इन की ऑप्शन है वैसे ऑनलाइन चेक इन की, तो आपने ऑनलाइन चेक इन कर लेना है। अगर ऑनलाइन चेक इन नहीं है तो फिर आपको एयरपोर्ट पे जाके चेक इन काउंटर से आपको चेक करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे क्या जो है ना वो सूरत हाल पेश आएगी, एयरपोर्ट की क्या सिचुएशन है वो हम अगली जो है ना वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं और कौन कौन से काउंटर आपने क्लियर करने होते हैं। वो बड़ा सिंपल ईजी है, कोई इतनी जो है ना लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो अगली वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि एयरपोर्ट आप जाते हैं तो पहले आपका सिक्योरिटी आएगी, क्या आएगा, फलाना आएगा, इमिग्रेशन, ये वो कैसे आपने क्लियर करना है। तो ये आपकी टिकट डन होगी। अब हम बात करते हैं होटल की। तो होटल जो आप बुक करते हैं वहाँ पे बाकू में और जितने भी ये टूरिस्ट कंट्री हैं वहाँ पे दो किस्म के जो है ना वो आपको रहायश और दो किस्म के स्टे मिलेंगे। एक जो सबसे सस्ता और सबसे चीप और जो मुझे पसंद है वैसे वो है हॉस्टल्स। हॉस्टल्स क्या होता है? हॉस्टल्स एक तो होटल्स होता है जिसमें एक रूम होता है, आपको पता है होटल्स क्या होता है, उसमें रूम होता है और उसमें एक बेड लगा है और उसमें आप अकेले ही अपने रूम में या आपका कोई पार्टनर है साथ या दोस्त है तो वो आप वही होंगे। लेकिन हॉस्टल्स में ये होता है वहाँ पे ड्रम बेड लगे होते हैं। जैसे एक रूम है उसमें तकरीबन 8 से 10 ड्रम बेड लगे होते हैं। ड्रम बेड जो ऊपर नीचे होता है, एक बेड नीचे होता है एक उसके ऊपर होता है। तो वहाँ पे चूँकि बहुत से आपके फेलो ट्रैवलर भी होते हैं, उनसे आपकी गपशप भी होती है, उनसे आप हेलो हाई करते हैं, उनसे आप अपने प्लान शेयर करते हैं और ये एक रियली ट्रैवल की स्पिरिट जो है ना इसको मैं कहूँगा कि जब आप लोगों से मिलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, नए कल्चर जो है ना इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना कल्चर लोगों से जो है ना वो आप शेयर करते हैं, तो इसलिए मुझे हॉस्टल्स में रहना ज़्यादा पसंद है। हॉस्टल्स आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके ये लिए ऐप है जिसका लिंक जो ना मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। इसका नाम है हॉस्टल वर्ल्ड, ये वाली। तो ये हॉस्टल वर्ल्ड पे आप जिस मुल्क में जिस शहर में आपने स्टे करना है आप उसका नाम लिखेंगे तो वो आपको बता देगा यहाँ पे कौन कौन से हॉस्टल्स हैं। ये पूरी दुनिया में इनका एक नेटवर्क है और इस ऐप से आप अपना हॉस्टल बुक कर सकते हैं जो कि होटल की निस्बत बहुत सस्ता पड़ता है। होटल महंगा पड़ता है और ये सस्ता पड़ता है। अच्छा जी, दूसरी बात करते हैं होटल की। तो हम चूँकि 4-5 लोग थे और हमारे साथ जो ना ख़वातीन भी थी, तो उन्होंने कहा हम हॉस्टल में नहीं हम होटल्स में ठहरेंगे। तो फिर हमने होटल बुक किया तो हमें वो होटल सस्ता ही मिला। होटल आपने कैसे बुक करना है उसके लिए ये एक ऐप है booking.com, ये वाली। इसके लिए ये कैसे सारा प्रोसीजर होगा, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, आपने इसको कैसे बुक करना है। तो ये जी मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी और ये यहाँ पे आपने टाइप करना है कहाँ आप जा रहे हैं और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, किस डेट से किस डेट तक आप वहाँ पे स्टे करेंगे और नंबर ऑफ़ गेस्ट आपने लिखने हैं और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो नीचे आपने वो लिख देना है और इसको डन कर देना है। और डन करने के बाद ये आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएंगे। ये जितने भी होटल हैं बाकू में या जिस सिटी में आप सर्च किया है ये सारे होटल आ जाएंगे। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है जो प्राइस के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से या आपको सूट करता है उसको आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं चूँकि जो है ना ठहरूँगा अमेज़न होटल में, तो मैंने इसको ये सिलेक्ट किया है।
तो जी ये दिखा रहा है इसके रूम्स जो है ना, स्वीट हमने जो बुक किया है वो कैसा है, कितने बेड है, और ये फ्री मसाज भी दे रहा है साथ 30 मिनट का। और ये रूम बता रहा है बीच में जो इसके जो है ना वो सेपरेटर है, और ये स्विमिंग पूल और ये सारा। इट मीन के ये बड़ा बेहतरीन होटल है। और जब इसको जो है ना हम अब ये रिज़र्व कर लेंगे, ये नीचे आप देख रहे हैं इसके जो ना क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और ये बता रहा है विद ब्रेकफास्ट और विद आउट ब्रेकफास्ट आपने करना है। ये बेड्स की जो ना डिटेल भी आपको बता रहा है, कितने बेड हैं, कितने सिंगल हैं, कितने डबल हैं। तो हमने जो है ना वो सेलेक्ट किया ये वाला अपना जो हमारा स्वीट है विद ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे हमने 1 स्वीट किया। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसको रिज़र्व कर दिया। तो जी ये रिज़र्व करने के बाद ये आपको आपका नाम और सारा कुछ जो है ना पूछता है। यहाँ पे आपने इसको फिल करना है, ये सारा आप जो है ना फिल करेंगे। ये सारा बिल्कुल इजी सा फॉर्म है, जैसे आप इसको रीड करेंगे आप कुछ समझ जाएंगे, और इसको साथ साथ आपने टिक मार्क करते रहना है। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं भी आ रही, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको उसका जो है ना क्लियर कर दूँगा। ये सारा कुछ उसकी आपको डिटेल बता रहा है, और ये बता रहा है अगर आप एडिशनल गाड़ी करना चाहते हैं जो आपको एयरपोर्ट से ले या ना ले। तो अच्छा नीचे ये कह रहा है कि स्पेशल कोई मैसेज आपका है जो आप होटल को देना चाहते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया कि प्लीज़ चेक इन अर्ली। फ़्लाइट का कोई पता नहीं, तो मैं अर्ली चेक इन का उनको मैसेज दे दिया। ये आपको पूछ रहा है आपका एस्टिमेटेड टाइम जब आप जो है ना होटल पहुंचेंगे। तो आपने अंदाजे के मुताबिक जिस टाइम आपकी जो है ना फ़्लाइट लैंडिंग करेगी आपने वो टाइम दे देना है, और आगे ये सारी डिटेल आ गई। यहाँ पे आपने अपने कार्ड का नंबर देना है और आपका होटल यहाँ पे रिज़र्व हो जाएगा, कंफर्म। अच्छा जी, आपका होटल बुक हो गया, तीनों चीज़ें डन हो गई, वीज़ा आपका आ गया, आपकी एयर टिकट बुक हो गई और आपका होटल बुक हो गया। अब आपने पैकिंग करनी है, अपना लगेज बनाना है, तो वो कैसे आपने बनाना है ये मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। लगेज जो आप अपना पैक करेंगे वो आपकी एयर टिकट के हिसाब से होगा। अगर तो आपने अपनी टिकट में लगेज बुक किया है, वैसे ये जो अज़ल एयरलाइन है इनमें जो है ना ये इंक्लूड होता है। इसकी तकरीबन 10 kg का एक बैग आपको अलाउ होता है, जिसकी 20 इंच बाई 22 इंच तकरीबन इतनी एक डायमेंशन है। मैं ये जो जैसे आपको ये बैग नज़र आ रहा है इधर साइड पे, ये एक वो डायमेंशन है जो तमाम एयरलाइंस पे इंटरनेशनली चलती है। तो आपका लगेज जो है इसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आपके पास कैरी ऑन बैग है तो उसका साइज़ इसके मुताबिक होना चाहिए, और अगर आपके पास चेक इन बैग है तो उसका साइज़ इसके मुताबिक होना चाहिए। और जो अपनी प्रिपरेशन है, जो आपने चीज़ें साथ लेके जानी है, वो 2-4 दिन पहले ही शुरू कर दें, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब आप कपड़े चीज़ें रखना शुरू करते हैं तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो उसके लिए बेहतर यही आप अपना बैग रखें, तो रोज़ जो चीज़ आपको याद है हाँ ये नेसेसरी है वो आप उसमें डालते जाएँ। तो आपका बैग रेडी हो गया। अच्छा, इसमें आपने रखना क्या क्या चीज़ें नहीं है, इसमें आप कोई लिक्विड चीज़ नहीं लेके जा सकते, कोई नशा आवर चीज़ नहीं लेके जा सकते। मेडिसिन सिर्फ आप वो लेके जा सकते हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो, डॉक्टर की उसकी आपके पास लेटर या पर्ची हो। आप किसी किस्म का असला, मंशियात और तेज़ धार वाली चीज़ें ये नहीं लेके जा सकते। हाँ, लेकिन ये नेल क्लिपर हो गया या इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ें, नेल फाइलर या नेल पॉलिश या ये चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, इट्स ओके। बट उस तरह की चीज़ जो एक वेपन में आती है या जैसे पेपर स्प्रे हो गया या बाकी इस तरह की चीज़ें, वो आप नहीं लेके जा सकते। तो जी ये थी आपके ट्रैवल की 3 बेसिक चीज़ें जिसका मैंने इस वीडियो में जिक्र किया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एयरपोर्ट कैसे क्लियर करना है और एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो अपना ट्रैवल करना चाहते हैं बाकू की तरफ या अज़रबैजान की तरफ या किसी दूसरी कंट्री भी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और जो ट्रैवल नहीं भी करना चाह रहे उनके साथ भी आप शेयर करें ताकि वो घर बैठे ही बाकू को विज़िट का मज़ा ले लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।